सेकेंड चैप्टर इज़ वर्ल्ड वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो सबसे पहले जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो एलाइज और एंटिटी पावर्स कौन सी थी और सेंट्रल पावर्स कौन सी थी, तो देख लेते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, सर्बिया, बेल्जियम, रोमानिया, यूएसए, जापान। और इनकी जितनी भी कॉलोनीज़ होंगी वो एंटिटी पावर्स होंगी। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, बुल्गारिया। तो ये कंट्रीज़ हैं सारी। फिर हो क्या रहा था इस वक्त, तो 1914 का टाइम चल रहा है। कितने लोगों को लग रहा था उस वक्त के कि वॉर एक नॉर्मल वॉर होगा जो कि कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ महीनों में, या क्रिसमस आते आते निपट जाना है। पर ऐसा हुआ नहीं, ये और लंबा चला। और हम देखेंगे कि जो 1918 तक ना ज़्यादातर कंडीशन यही रहेगी कि वो अटैक करते हैं, एक साइड से अटैक होता है, दूसरी साइड से डिफेंड होता है, सारी चीज़ें बस इसी में लगी रहती हैं और होता दूसरा कुछ है नहीं। जो रियल रिजल्ट जो आता है 1917 में आएगा, ठीक है। तो जो ईस्टर्न यूरोप है, ये जो ईस्टर्न यूरोप है, इसमें ये हो रहा था कि जो रशिया है, रशिया को जर्मनी पूरी तरह से हरा चुका था और 1917 में इसको पूरी तरह से बाहर कर दिया था वॉर से। और जब फ्रांस है, फ्रांस भी बहुत इस जर्मनी से जीत तो पा नहीं रहा था, हालांकि वो पूरी तरह से कभी हारा नहीं था पर जीता भी नहीं था। ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं घुटने टेक रहा था, बेल्जियम तो कहीं बचा ही नहीं था। तो एक तरह से हमें 1917 तक दिखेगा कि जर्मनी किस तरह से अपनी पावर बढ़ा रहा है। पर अचानक से 1917 में जब एंट्री होती है यूएसए की, तो ये सारी सिचुएशन है ना सब रिवर्स हो जाएंगी और जर्मनी को यूएसए पूरी तरह से हरा देगा। और एक कंट्रोवर्शियल ट्रीटी साइन होगी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। बहुत कंट्रोवर्शियल सी ट्रीटी है जो एक रीज़न भी बनेगी जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लीड करेगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल एक सीज़फायर ट्रीटी है जो फाइनली 1918 में होती है, 11 नवंबर 1918, ठीक है। तो 1914 में क्या हो रहा था, 1914 में वेस्टर्न फ्रंट में ये हो रहा था कि जर्मनी ने एक क्लिफ्टन प्लान सोचा था। इस प्लान के तहत उसने सोचा था कि वो 6 हफ्ते के अंदर अंदर बेल्जियम को क्रॉस करता हुआ सीधा फ्रांस के अंदर तक घुस जाएगा और फ्रांस को वो प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो ईज़िली फ्रांस पे अटैक करके कब्जा कर सकता है, मतलब जीत सकता है वॉर में। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसको दिक्कत आई बेल्जियम में ही, जहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली। वो इसकी रेजिस्टेंस इतनी थी कि वो समझ गया कि 6 हफ्तों में फ्रांस तो नहीं पहुंचने वाला, मतलब पेरिस नहीं पहुंचने वाला। और इससे फ़ायदा फ्रांस और ब्रिटेन को ये हुआ कि वो प्रिपेयर्ड हो गई कि यहाँ पे एक वॉर छिड़ने वाला है, तो उन्होंने तैयारी कर ली, ठीक है। फिर अगस्त डेट कोई ट्रूप होती है, उसको सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए, प्रॉपर रहने के लिए जगह चाहिए। और लेकिन अगस्त का महीना था, इतनी धूप थी, तो जब सारे ट्रूप से वो परेशान हो गए थे, वो जिसकी वजह से उन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन जितने भी थे, हथियार थे, वो सारे ख़त्म होने लगे थे। तो ये जर्मनी के लिए भी एक धक्का था और एक बैटल ऑफ मार्ने मारने 1914 में हुआ था। ये भी एक सेटबैक था जर्मनी के लिए, क्योंकि फ्रांस ने उसको बहुत धक्का पहुंचाया था, लेकिन स्टिल जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग था उस वक्त और फ्रांस खुद को डिफेंड कर पा रहा था, जीत हो भी नहीं पा रहा था पर हार भी नहीं रहा था, ठीक है। तो इससे प्रॉफिट ये हुआ, मतलब जिसमें हमें देखने को ये मिला कि अगर इस क्लिफ्टन प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो जर्मनी बहुत ईजिली फ्रांस को शायद जीत सकता था, पर उसके फेल होने से
ये पता चल गया कि वो 6 हफ्तों में फ्रांस नहीं पहुंचने वाला। और जर्मनी ने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो उसको वॉर झेलनी पड़ेगी, वो 2 फ्रंट से झेलनी पड़ेगी, कि यहाँ से एक यहाँ से। उसको रशिया से भी लड़ना पड़ रहा था, फ्रांस से भी लड़ना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ट्रूप्स डिवाइड हो गई थी। और फिर ये देखते हैं ईस्टर्न फ्रंट पे क्या हो रहा था। 1914 जो ईस्टर्न फ्रंट है, ये इसका ईस्टर्न फ्रंट है। रशिया जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ बहुत अच्छा लड़ रहा था। इसकी कैपिटल थी गैलिशिया। वहाँ पे रशिया उस पर कब्ज़ा भी कर चुका था, मतलब जीत चुका था। पर जैसे ही जर्मनी इस पर अटैक करता है तो रशिया बहुत बुरी तरह से हारने लगता है। और फाइनली 1917 आते आते तो पूरा तरह से बाहर ही हो जाता है। 1914 में देखते हैं तो 1914 में रशिया एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री होती है, पर वो जर्मनी से नहीं जीत पा रही होती है। और जो टर्की जब नवंबर 1914 में एंट्री करेगा, उसके पास एक मौका था कि यहाँ पे इसका ये एरिया है ना, इसको ब्लॉक कर दे। तो जिससे अगर ये ब्लॉक कर देगा तो इस पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह नहीं पहुँच सकते थे। तो ये और सर्बिया वैसे सर्बिया अनटूटे पावर्स के साथ थी, तो इनमें एनिमिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये उस वक्त चल रहा था 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ओके।